अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर के भिंडर थाना क्षेत्र में गत दोनों एक किराना व्यापारी मदन मोहन पाटीदार के शव को अस्पताल में छोड़ फरार होने के मामले में पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी भुवन भूषण यादव ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 2 फरवरी को अस्पताल के बाहर मदन मोहन उर्फ टोनी का शव मिला था, जिस पर परिवारजनों ने हत्या की आशंका जताई। इस पर पुलिस ने विभिन्न साक्ष्य जुटाते हुए एक शातिर महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने तरीके से मृतक को हनी ट्रैप में फंसाने की योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने मृतक मदन मोहन उर्फ टोनी से उसकी अपनी पत्नी, मित्र और रिश्तेदारों को भी अपने साथ एक्सीडेंट होने की बात मोबाइल पर बताई और पैसे हड़पने के लिए उसे कब्जे में रखा। अस्पताल में शव को छोड़कर आरोपी मुख्य मार्गों को छोड़कर कच्चे रास्ते से राजस्थान से बाहर गुजरात और एमपी की तरफ चले गए, जिससे कि पुलिस को पता नहीं लग पाए। पुलिस की 3 अलग-अलग टीमों ने आरोपियों को राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में मोर्चाबंदी कर उनके ठिकानों पर दबिश देकर गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी शातिर प्रवृत्ति के होने के चलते मृतक की मानवीय कमजोरी को ध्यान में रख और उसे यौन प्रलोभन जैसा लालच देकर हुस्न का जाल बिछाकर आसान शिकार बनाना चाहते थे। ऐसे में आरोपियों ने मृतक मदन मोहन से पैसे ऐंठने की प्लानिंग बनाई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी राजू उर्फ राजमाल गुज्जर निवासी डूंगला, पुष्पेंद्र सिंह उर्फ पप्पू, रतन सिंह उर्फ रतन, अनीश पुत्र मोहम्मद हाफिज और अंजू उर्फ हिना को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी राजू गुज्जर और उसके साथी पूर्व में भी इस तरह से डूंगला, बांसवाड़ा, सावलिया जी, आसपुर और चित्तौड़ में कई वारदातों को अंजाम देकर लाखों रुपए ऐंठ चुके हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक कानोड़ में किराना की दुकान चलाता है और शराब के ठेके में साझेदार होने से आर्थिक रूप से सक्षम है। इसके चलते आरोपियों ने उसे हनी ट्रैप में फंसाने की योजना बनाई। मुख्य आरोपी राजू गुज्जर ने अपने अन्य साथियों के साथ महिला आरोपी अंजू उर्फ हिना को पैसों का लालच देकर एक विशेष टास्क दिया और 1 महीने के अंदर मदन मोहन से पैसे ऐंठने के लिए मोबाइल और सिम भी दी और चित्तौड़गढ़ में एक होटल में रुकवाकर मदन मोहन से संपर्क करवाया। 1 फरवरी को जब मृतक मदन मोहन महिला आरोपी मंजू से मिलने के लिए पहुंचा तो उसे अन्य आरोपियों ने उसे महिला आरोपी के साथ गाड़ी पर देखा तो उसे रुकवाकर बोला कि यह हमारी भाभी और उसके साथ गलत काम करने के केस में फंसाने की धमकी दी। जब मृतक मोहन ने आनाकानी की तो उसके साथ मारपीट की। अन्य आरोपियों ने मुख्य आरोपी राजू गुज्जर को बुलाया और उन्होंने टोनी से 6 लाख रुपए देने की हामी भरवाई। मृतक मदन मोहन को इलाज के लिए महात्मा गांधी डूंगला अस्पताल ले गए, जहां पर इलाज के लिए भर्ती करवाया और 6 लाख रुपए की व्यवस्था होने तक उसे अपने कब्जे में रखा। जब मदन मोहन की छाती में दर्द होने से रास्ते में उसने बोलना बंद कर दिया तो इलाज के लिए उसे भिंडर अस्पताल ले गए और वहां उसकी मौत होने से शव को छोड़कर फरार हो गए। क्षेत्र में 2 फरवरी को 3 आदमी एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करा के गए, जो कि मृत हो चुका था हॉस्पिटल में लाने तक, और उसके बाद में वहाँ से फरार हो गए। शुरू वाले दिन पुलिस को ये लगा कि कोई एक्सीडेंट की बात होती है कि उन्होंने हॉस्पिटल में यही कहा था कि हमारा दोस्त है, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसे इलाज कराएं। तो हमें लगा कि वो डर के भाग गए। पर जब इसको दर्ज किया गया तो एडिशनल एसपी प्रियंका मैडम और जो वहाँ के डिप्टी साहब हैं रविंद्र प्रताप जी, उनके नेतृत्व में एसएचओ भिंडर पूनाराम जी ने अथक प्रयास किया। उस पूरी घटना में पीछे से पीछे मूव करते गए। पता चला कि 1 दिन पहले भी वो उसको एक चित्तौड़गढ़ किसी हॉस्पिटल के अंदर स्थित हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ भी उन्होंने ये कहा था कि हमारा दोस्त है, इसका एक्सीडेंट हो गया। तो हमारे मन में शक उत्पन्न हुआ कि अगर ये 1 दिन पहले ही इसका एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल लेके भी गए थे तो उसको तुरंत घर न ले जाकर या किसी बड़े अस्पताल में न ले जाकर एक रात वो लोग कहाँ रहे। इसके पीछे फिर जब और क्रम में पीछे चलते गए, उसकी सारी ट्रेस आउट की गतिविधियाँ, उस लड़के जिसकी डेथ हुई थी, तो पता चला कि एक होटल के अंदर उसने रूम बुक किया था और उसमें एक लड़की भी उससे मिलने आई थी। फिर जब इसकी और गहनता में जाके किया तो पता चला कि राजू गुजर जो है, जो इसके गैंग है उसकी, जिसका वो सरगना है, उस गैंग के अंदर पुष्पेंद्र सिंह, रतन सिंह, अनीश, ये सब और साजिद, ये सब इसके सदस्य हैं। जो छोड़ने आए थे वो राजू, पुष्पेंद्र सिंह और रतन सिंह, ये 3 व्यक्ति थे।
इनका जब पीछा करके इनको पकड़ा गया, मध्य प्रदेश से इसको पकड़ गया इन तीनों को, और जो लड़की थी अंजू उसको भी पकड़ा गया और जो अनीश था उसको भी पकड़ा गया। तो पूरी कहानी जो निकल के सामने आई कि एक हनी ट्रैप का गैंग चलाता राजू गुजर, जिसमें ये सब सदस्य थे। लड़की एक भी हो सकती है, अन्य लड़कियों में इस्तेमाल हो सकता है, सदस्य कुछ और भी हो सकते हैं, जिसकी पूछताछ के अंदर सामने आएगा। वो एक हनी ट्रैप में फंसाने के बाद में मोडस ऑपरेंडी ये थी कि पहले तो लड़की उससे मिलने जाती थी, जब वो आदमी बाहर आता था तो अनीस साजिद वगैरह जाते थे और उसको अपनी घर की महिला बताकर उससे मार पिटाई करते थे, उसको किडनैप कर लेते थे और बोलते थे कि तेरे को हम ये करेंगे वो करेंगे और तेरे खिलाफ केस करेंगे। इतने में जो राजू, पुष्पेंद्र, रतन, इनमें से कोई उसका पहले से कोई न किसी बहाने से दोस्त बनता था। वो फिर बोलता था कि उसको कहाँ का रहने वाला है, तो उसने बोला सपोज मैं कानोड का रहने वाला हूँ। तो वो बोलता था कि अच्छा पुष्पेंद्र को जानता है, बोलता हाँ साहब जानता हूँ। फिर उसको दोस्त बन के उसको लेके आते थे। फिर वो आके उससे मांडवाली करता था, उससे पंचायती करता था कि कितने पैसे में सेटल कर देते, कितने पैसे में सेटल कर देते हैं। इस केस के अंदर 6 लाख रुपए के अंदर ये सेटल हुआ। सेटल होने के बाद उससे मार पिटाई ऑलरेडी हो चुकी थी, थोड़ी गंभीर किस्म की हो चुकी थी, ज़्यादा चोट लग गई थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल में लेके गए। पर जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक उसको छोड़ने की ना बात पे रात भर भी उन्होंने अपने साथ रखा। इन बिटवीन जब वो सुबह उसकी तबीयत बिगड़नी चालू हुई तो वो थोड़ा घबरा गए। उनको लगा कि इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, कि उनकी पहले सेटिंग हो चुकी थी कि ये पैसे देगा तो मुंह तो ये खोलेगा नहीं। उनके जितने भी विक्टिम थे उनका ये मतलब इनकी यूएसपी यही थी कि वो मुंह नहीं खोलते थे। जब पहले दिन हॉस्पिटल में गया तब भी उसने कुछ नहीं बताया, कि उसको लगा मेरा केस सेटल हो गया, बिना बात में मुझे बलात्कार का या न कोई केस लगेगा तो चुपचाप पैसे देके छूट जाता हूँ, क्यों अपने बिना बात करूँ। तो एक्सीडेंट उसने बताया। इस केस के अंदर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने, जब वो पहुंचे तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। जब उनको पता चला कि ये मृत हो गया तो वो वहाँ से भाग गए। फिर टीम ने पूरा करके इस गैंग के जो मुख्य सदस्य राजू, पुष्पेंद्र, रतन, अनीस और अंजू गिरफ्तार कर लिया। साजिद और एक अन्य सदस्य अभी गिरफ्तार नहीं हुए, उनके पीछे हैं। इन्होंने जो अन्य वारदातें की थी अलग अलग जिलों में, उसके पीछे भी इससे पूरी तफ्तीश मार गई है, जिसमें से प्राइमा फेसाई है कि डुंगला, भादसोड़ा, सावलिया जी और असादरा, इनमें भी इन्होंने इसी तरह के किसी विक्टिम से हनी ट्रैपिंग के अंदर वसूली करी है। तो इसका भी अभी पता लगाएंगे और कहाँ इन्होंने इस तरह के कांड किए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।